ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन तथा सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। वेद में एक मंत्र आया है, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इसका अर्थ होता है, वेद भगवान हम मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए, फिर मानस योग कीजिए और अग्नि की ज्योतियों का योग कीजिए। और दूसरे मंत्र में नाद योग की बात करते हैं। वेद भगवान कहते हैं, यदि ये चारों काम कोई व्यक्ति कर ले तो वह जगत प्रसव करता ईश्वर जो है उसको वो जान लेंगे, परमात्मा को वो जान लेंगे, उनका दर्शन हो जाएगा, उनको जान लेंगे। एक भाव तो ये है, जगत प्रसव करता ईश्वर कहने का भाव है जो संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं, जो हम सबों को बनाए हैं, जो धरती को बनाए हैं, आकाश को बनाए हैं, सूर्य को बनाए हैं, चंद्रमा को बनाए हैं, पवन पानी सब जिन्होंने बनाया, ग्रह नक्षत्र तारे सब जिन्होंने बनाया, नदी नाले पहाड़ सब जिन्होंने बनाया, 84 लाख प्रकार की योनि जिन्होंने बनाई, ये सबके रचना करने वाले, सबके बनाने वाले, सबके रचनाकार ईश्वर परमात्मा हैं। वेद भगवान कहते हैं, उनको यदि जानना चाहते हो, और वही ईश्वर हम सबको भी बनाए हैं। और हम सबको भी कहने का मतलब ये हुआ, शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया है, और शरीर के भीतर जो आप हम रहते हैं, जीवात्मा रहती है, ये जीवात्मा आप और हम भी उसी परमात्मा से ही बने हुए, निकले हुए। शरीर को भी ईश्वर ने ही बनाया है, और इसके भीतर जो आप हम रहते हैं जीवात्मा, इस जीवात्मा को भी बनाने वाले, इसको भी प्रकट करने वाले ईश्वर ही हैं। मतलब ये हुआ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े और सबके कर्ता धर्ता परमात्मा ही है। हमारा सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह ईश्वर हमारी माँ है, वही पिता हैं, वही सखा सहोदर हैं, वही बंधु बांधव हैं, वही विद्या बुद्धि हैं और वही हमारा सब कुछ है। तो वेद भगवान कहते हैं उनको जानिएगा कैसे, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा सर्वस्व है, जो अपने हैं, खास हैं, सगा हैं, हम जिनकी संतान हैं, हम जिनका अंश हैं, उनको हम जानेंगे कैसे। अभी तक तो हम सब कुछ बहुत कुछ जान चुके हैं, अभी तक तो हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना, बुझा, बहुत कुछ हमने प्राप्त किया, सब कुछ हमने किया। लेकिन आपने सुना होगा सब कुछ हम पाए हैं, लेकिन न तो 84 का बंधन मिटा है और न तो जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटा। कुछ छूटा है? अभी नहीं छूटा है। हम जन्म लिए, फिर छोटे थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो रहे हैं और फिर हम मर जाएंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। ये चक्कर कब तक चलेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई। अगमपुर किसको कहते हैं? अगमपुर कहने का मतलब ईश्वर का पुर, ईश्वर का घर, परमात्मा जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं अगमपुर। तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन ना होई। वहाँ यदि कोई चला जाए, कोई ईश्वर को देख ले, कोई ईश्वर को पहचान ले, ईश्वर की पहचान करने वाले का जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। और जन्म मृत्यु के चक्र छूटने का भाव, शरीर जो अभी मिला है हम लोगों को, सभी दुखों की जड़ ये शरीर ही है। सभी दुखों की जड़ शरीर है, जन्म मृत्यु का कारण ये शरीर है। शरीर का ही जन्म होता है, इसी की मृत्यु होती है। लेकिन हम इसके बंधन में पड़ गए, हम देह के बंधन में पड़े हुए। ये राधा स्वामी साहब कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का, ये बंधन है देह। इसके बंधन में जो हम पड़े हुए हैं, इसी के चलते हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है, ये सब होता रहता है। तो यदि कोई ईश्वर को जान ले, परमात्मा को जान ले, तो ये देह का आवरण नहीं लगेगा। फिर अभी देखते हैं, अभी सुबह होता है, जैसे लोग जगते हैं तो सबसे पहले टेंशन क्या होता है कि जलपान कैसे करें, भोजन कैसे करेंगे, भोजन की व्यवस्था। ये किसके लिए करते हैं? आत्मा कुछ खाती है क्या? आत्मा कुछ पीती है क्या? आप जो है हकीकत, आप और हम जो हकीकत असल में है, आप और हम न तो कुछ खाते हैं न तो कुछ पीते हैं। लेकिन देखिए, जैसे सुबह जगते हैं, पहला जो ख्याल मन में आता है कि आज खाएंगे क्या, आज जलपान क्या करेंगे, भोजन क्या करेंगे। यही पहला टेंशन होता है व्यक्ति को। जबकि हम न तो कुछ खाते हैं न तो हम पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मन में होता है आज कौन कपड़ा पहनेंगे, आज कैसा ड्रेस, कैसा पोशाक हम पहनेंगे। जबकि आत्मा कोई कपड़ा पहनती ही नहीं है, आत्मा कोई पोशाक धारण करती ही नहीं है। लेकिन सुबह उठते ही टेंशन यही होता है, और इसी के लिए हम लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना परिश्रम करते हैं। अब आप विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो ये सब कोई टेंशन होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, शरीर ही ये हमारा अगर नहीं रहे, ये कहना अशुभ हो जाता है। आप किसी को कह दीजिए अगर आपका शरीर नहीं रहे तो ठीक रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? लोग कहते हैं कि ये मर जाओ। ये मरने की बात करते हैं। मरने की बात सुन करके, याद करके, सुन करके अशुभ जैसा लगता है लोगों को। मरने की बात सुन करके खराब लगता है लोगों को। मरने की बात करना भी हम नहीं चाहते हैं।
मरना तो दूर की बात है, मरने की बात भी हम नहीं सुनना चाहते, न करना चाहते। लेकिन याद रखिए, मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं होती है। और मृत्यु का दुख हमको इसीलिए होता है क्योंकि इस देह के बंधन में आप और हम पड़े हुए हैं। इसलिए मृत्यु के नाम से भी नफरत होती है, मृत्यु के नाम से घृणा है। यद्यपि हमारी मृत्यु होती नहीं है, हम मृत्यु के दुख से दुखी होते हैं, मृत्यु से दुखी होते हैं क्योंकि देह के बंधन में हम हैं। इसीलिए अब विचार कीजिए, हम लोग यदि देह का बंधन ही न रहे, यदि देह का आवरण ही न रहे, यदि देह में ही हम लोग न रहें, तो जन्म मृत्यु का दुख होगा? कोई दुख नहीं होता है। यदि देह ही नहीं रहेगी तो भूख लगेगी? तब भूख ही नहीं लगेगी। अभी तो हम लोग स्वाद का चुनाव करते हैं, आज क्या खाना है, आज दही चूड़ा खाना है कि दाल भात खाना है कि कढ़ी बड़ी खाना है, चुनाव करते हैं हम लोग। जैसे स्वाद की याद करते हैं मुंह में पानी भर जाता है, रसगुल्ला की याद करते मन में पानी भर जाता है, मेवा मिष्ठान की याद करते हैं स्वाद पहले ही उग जाता है, जबकि वो हम खाते नहीं हैं, ये हमारा काम नहीं है हमारा। लेकिन ऐसा होता है क्यों है पता है? क्योंकि हम जिह्वा के बस में हैं, ये काम जिह्वा का है। रसगुल्ला की बात याद करके, तरह तरह के मेवा मिष्ठान की बात याद करके, भोज पदार्थों की बात याद करके जो पानी जीभ में आता है वो जीभ में आता है, जीभ में। हम जीभ में फंस गए, हम जीभ में उलझ गए। तो आप कहिएगा कितना बढ़िया बढ़िया स्वाद नहीं लेना चाहिए क्या? कितना टेस्ट, कितना स्वादिष्ट ये सब भोज पदार्थ खाने में, ये सब हमारा भोजन नहीं है, ये सब स्वाद तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, जिस दिन हमको अपने स्वाद का पता चलेगा, जिस दिन हमें अपने सुख का पता चलेगा, उस दिन कितना अच्छा लगेगा आप देखिएगा। अभी तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस के दे देना, कितना भी भूखा से भूखा व्यक्ति हो, कई दिन का भूखा हो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस के दे दीजिए, वो एक थाली खा करके तृप्त हो जाएगा। और दूसरा थाली फिर भर दीजिएगा तब ना 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 अब नहीं खाएंगे, थोड़ा और खा लीजिए। आपको खाने का बड़ा मन था ना, आप बहुत भूख से परेशान थे ना, आप खां खूं कर रहे थे ना, आप हाय हाय कर रहे थे ना खाने के लिए, देखिए कितना बढ़िया भोजन, और थोड़ा खा लीजिए, तब खाएगा कोई? एक बार यदि पेट भर जाए, भर पेट खा के अब फिर थोड़ा परोस दे, कितना भी बढ़िया हो तो खाएगा लोग? मन उब जाता है, मन तृप्त हो गया, अब खाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। अब वो खाना जिसकी याद करके पहले मुंह में पानी भरता था, जिसकी याद करके पहले हम स्वाद से भर जाते थे, जिसकी याद करने से भीतर में एक सुख मिलता था, अब वही जो हम भरपेट खा लिए ना, अब वो सुख ही खत्म हो गया। अब वो याद करने से जो एक अच्छा लगता था, एक अच्छापन महसूस होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं याद कीजिए, जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हम अपनी पहचान कर लेंगे, अपना बोध हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, हम इन बंधनों से छूट जाएंगे, हम देहाभ्यास से ऊपर उठेंगे, हम इन बंधनों से छूटेंगे। उस दिन जो सुख मिलेगा, उस सुख का वर्णन नहीं है। और सूरदास जी महाराज कहते कहते कह देते हैं, परम स्वाद, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। तोष का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। तोष का अर्थ होता है तृप्ति। ये अन्न खा करके, भोजन करके तो तृप्त होते हैं, और उसके बाद भी यदि कोई भोजन दे तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, इसको पा करके भूख हमारी समाप्त हो जाती है, मुमुक्षा खत्म हो जाती है, बुभुक्षा, अब खाने का मन नहीं होता है। लेकिन एक बार यदि अपना ज्ञान हो जाए, अपना बोध हो जाए, तो अमित तोष,
अमित तोष का मतलब क्या होता है? संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन संतुष्टि हो जाने से पूर्णता उसकी नहीं है। और उसी में मगन रहेंगे दिन रात। कोई रात दिन भोजन में मगन रहेगा? नहीं रहेगा, कोई नहीं रहिएगा। रात दिन रसगुल्ले खाते रहिए, संभव है? संभव ही नहीं है। लेकिन वो सुख, यदि वो स्वाद एक बार मिले, उसी में लगे रहिएगा। बस रास्ते चल रहे हैं तब भी वही सुख, बैठे हैं तब भी वही सुख, लेटे हैं तब भी वही सुख। सपना तो छूट ही जाएगा, निंद्रा तो खत्म ही हो जाएगी, नींद से परे हो जाएंगे। अब जागृत अवस्था आ गई हमारी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, जोगी बन जाइएगा। अब पूर्ण तृप्ति है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन अभी जो हम लोग दुखी हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देह के बंधन में पड़ गए, देह के आवरण में, देहाभ्यास में हम हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि आप प्रयास कीजिए उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाइए, जो हमारा सर्वस्व है, जो हमारा अपना है, उनका तत्व ज्ञान पाइए। उन्हीं को जानने से, उन्हीं के पास जाने से, उनकी पहचान करने से ये इस देह का बंधन खत्म हो जाएगा, इस देह के जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। इससे होने वाले दुखों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से हम बच जाएंगे। यही एक उपाय है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगम पुर जहवा, संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, फिर आवागमन ना होई। एक बात और सुनिए ध्यान से। वेद भगवान कहते हैं, यदि ये चारों काम आप कीजिएगा तो ईश्वर का तत्व ज्ञान हो जाएगा। और तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान का सीधा भाव, तत्व ज्ञान का सीधा अर्थ, बिल्कुल सहज। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान कहते हैं पहचान को। हम बिल्कुल हूबहू पहचान लें, उसके रियलिटी को, उसके यथार्थता को, हकीकत को हम जान लें, यही है तत्व ज्ञान। हम पहचान लें, यही है तत्व ज्ञान। आपके हाथ में आभूषण है, कान का कुंडल आपके पास है, और आप उसको देख करके करें, अरे कितना बढ़िया कुंडल है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। यदि आप उसी कुंडल को देख करके ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये आभूषण, ये सोना कितना बढ़िया है, आभूषण को सोना के रूप में जानना, ये पहचानना है, ये तत्व ज्ञान है। और आभूषण को आभूषण के रूप में जानना, ये तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन आभूषण है, हम कान में पहने हैं, लेकिन उसको हम समझ रहे हैं कि ये सोना है, ये तत्व ज्ञान हो गया। हाथ में बर्फ है, बर्फ को हम देख रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि अरे ये तो पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। जो मूल तत्व है उसको हम पहचान लिए। दिख रहा है बर्फ, लेकिन है कौन सा तत्व? वो है पानी, हम पहचान लिए। हाथ में दिख रहा है कुंडल, हाथ में है नथनी रखे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो किस तत्व से बना है? वह सोना, हम सोना को पहचान रहे हैं। इस तरह से हम ये संसार को देख रहे हैं, संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये संसार किस चीज से बना हुआ है? ये संसार क्या है? यहाँ ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। जो इस ईश्वर को पहचान ले वही है तत्व ज्ञान। हम बर्फ को देखे, पहचान लिए कि ये पानी है, यही है तत्व ज्ञान। हम आभूषण को देखे, पहचान लिए कि सोना है, यही है तत्व ज्ञान। ऐसे ही हम संसार को देखें, पहचान लिए कि अरे ये तो परमात्मा, यही है तत्व ज्ञान।
लेकिन अभी पहचान है? अभी पहचान नहीं है। तत्व ज्ञान का मतलब जो मूल तत्व है, जो परम तत्व, जिसके आधार पर सब बना हुआ है, तो ईश्वर को वास्तव में पाना नहीं है। ईश्वर को पाना नहीं है हमें। ये तो ऐसे ही बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ईश्वर की प्राप्ति। ये कहने का रिवाज है, कहने की प्रथा है, ये कहने का ढंग है, ये समझने के लिए है। हम ईश्वर को पाते नहीं हैं, तब क्या करते हैं? हम ईश्वर की पहचान करते हैं पहले से ही ईश्वर, लेकिन उसकी पहचान अभी हमको नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, पाया कहे सो बाबरे, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। यदि हम ये कहते हैं कि ईश्वर को हमने पा लिया, तो समझिए वो आदमी पागल है, वो बात को समझता ही नहीं है। ईश्वर को पाया नहीं जाता है। यदि कोई बोले कि ईश्वर तो खो गया, ईश्वर हेरा गया, वो दुष्ट आदमी है। उसको पता ही नहीं कि ईश्वर कभी हेराता है, ईश्वर कभी खोता है? नहीं खोता है। यदि धरती है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ पौधा सब कुछ है, इसका मतलब ईश्वर भी है। ये नहीं भी रहेगा तब भी ईश्वर है। वही संत कबीर साहब कहते हैं, पाया कहे सो बाबरे, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पहले से है। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? है पहले से, पहले से है, हम तो बाद में हुए। ये संसार भी बाद में बना। संसार बनने के पहले भी जो थे और अभी भी जो हैं, और संसार नहीं रहेगा तब भी जो रहेंगे, वही है ईश्वर। हम तो बाद में बने, संसार तो बाद में बना है, पहले से ईश्वर है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। प्रथम मतलब पहले, पहले से परमात्मा है, पहले से ईश्वर है। हम बाद में हुए, जीव प्रकट हुआ है वहां से, संसार बाद में बना है, ईश्वर तो पहले से है। तो हमको करना क्या है? तो वेद भगवान कहते हैं, उनको पहचानिए, उनकी पहचान कर लीजिए। बस पहचान करना है। हमारे सदगुरु महाराज जी की वाणी में है, पदावली में, अपने सदगुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। चिन्हो मतलब पहचानो, उनको चिन्हिए, उनको पहचानिए। बस पहचान करना है। जीवो मतलब हे जीवात्मा, उस परमात्मा को पहचानिए। पहचानिए का मतलब है आपके पास में ही, इस जीव के पास में ही परमात्मा है। इस जीव के निकट में, सबसे निकट में कुछ है, वही है ईश्वर परमात्मा। मतलब ईश्वर से नजदीक और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उपदृष्टानु मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। उपदृष्टा, उपदृष्टा किसको कहते हैं? उपदृष्टा कहते हैं जो सबसे निकट में रह करके तब देख रहे हैं। हमारे सबसे निकट कौन है? परमात्मा। हमारे कहने का मतलब जीवात्मा। इस जीवात्मा के सबसे निकट कौन है? जीवात्मा के पास कौन है? परमात्मा। और रह करके वो देख भी रहे, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि हे जीवो, हे जीवात्माओं, जीवो परम पिता निज। निज का मतलब अपना, अपना मतलब जीवात्मा का। जीवात्मा का जो पिता है उसको पहचानिए। अभी जो हम लोग पहचानते हैं, ये तो शरीर के पिताजी को पहचानते हैं, शरीर की माँ को पहचानते हैं,
शरीर के भाई बंधु को पहचानते हैं, शरीर के सखा सहोदर संबंधियों को पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं, लेकिन जो जीवात्मा के है पिता उनको हम नहीं पहचानते हैं। मतलब जो अपना सगे पिता है, जो हमारा अपना पिताजी हैं, जो जीव का पिताजी हैं, हम उन्हीं को नहीं पहचान रहे हैं। यही हमारे भीतर कमी है, ये हमारे भीतर अभाव है। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? जीवो परम पिता निज चिन्हो, चिन्हिए पहचानिए, वो दूर नहीं है, सब जगह है ईश्वर। एक जगह तो परमाराध्य कहते हैं जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हित कार्य फिर पदावली में। दूसरी जगह परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं, कितना बढ़िया कहते हैं। दूसरी जगह परमाराध्य कहते हैं पीयू व्यापक सर्वत्र, पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। परख मतलब पहचान, परख मतलब परखना पहचानना, है सब जगह ईश्वर। हम रात दिन उन्हीं में बसते हैं, रहते हैं। जैसे मछली रात दिन पानी में रहती है, जल बिच मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मछली रात दिन पानी में रहती है, मछली के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों कोण 10 दिशाओं में पानी ही पानी है। इसी तरह से हमारे इस जीवात्मा के ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। वो सब जगह है। जैसे मछली के चारों तरफ ईश्वर पानी ही पानी है, ऐसे हमारे चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, सब तरफ वही है, लेकिन अभी पहचान नहीं हो पा रही है। वही हमारे परमाराध्य कहते हैं पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। अभी परख नहीं हो रही है। ये परख आखिर होगी किनको? तो परमाराध्य कहते हैं गुरुमुख घट ही माही। जो व्यक्ति गुरुमुख हो जाए, गुरुमुख मतलब क्या होता है? गुरु से युक्ति जाने, गुरु से युक्ति ले, गुरु से भजन भेद ले और गुरु जैसा कहे वैसा करे, इसी को कहते हैं गुरुमुख। गुरु से हम दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के युक्ति जान लिए, युक्ति सीख लिए, भेद को हम समझ लिए। अब गुरु जैसा कहे हम वैसा रात दिन करें, इसी को बोलते हैं गुरुमुख। हमारे सदगुरु महाराज परमाराध्य कहते हैं जो ऐसा गुरुमुखी लोग हैं, गुरुमुख घट ही माही। घट का मतलब क्या होता है? इस देह के भीतर। घट मतलब शरीर, घट मतलब अपने भीतर। अपने भीतर में ही ईश्वर की पहचान होगी। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने में है ईश्वर, अपने भीतर हम खोजेंगे ईश्वर को। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोप मधि जीव बास बसत है मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजहु भाई। घट में ही खोजिए, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने घट में खोजना। वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने घट में खोजिए, अपने भीतर खोजिए। तो पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सोई। अपने भीतर में पहचान होती है, अपने भीतर में हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे, अपने भीतर पहचानेंगे। सागर में ही बूंद बूंद में ही सागरू, कवणु बुझे विधि जाने, उत्बुझ चलत आपे करी चिन्ह है। देखिए संत गुरु नानक देव जी भी कहते हैं चिन्हिए, उत्बुझ चलत आपे करी चिन्ह, आपे तत्व पछाणे। आपे तत्व वही परम तत्व जिसको वेद भगवान कहते हैं, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, उसी तत्व का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं आपे तत्व पछाणे। आपे तत्व पछाणे का मतलब ये होता है ये जीवात्मा अपने से परमात्मा का दर्शन करे,
आपे तत्व पछाणे। दूसरे ईश्वर का दर्शन दूसरे से नहीं होता, और दूसरे कहने का मतलब इंद्रियों से। इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। आपे तत्व पछाणे, आपे मतलब आत्मा। आप और हम जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा से ही परमात्मा का पहचान, उसकी पहचान उनकी होती है। आपे तत्व पिछाणे, उतभुज चलत आपे करे चिन्ह है, आपे तत्व पिछाणे, अपने से पहचान होती है। ये आत्मा, आप और हम जो है जीवात्मा, यही जीवात्मा परमात्मा को देखती है, यही उनको पाती है। ये जीवात्मा ही परमात्मा की पहचान करती है। इसीलिए यहाँ तो कहते हैं आपे तत्व पहचाने। हमारे सदगुरु महाराज परमाराध्य कहते हैं जीवो है जीवात्मा। जीवात्मा पहचान करती है अपने से। और अपने से कहने का भाव क्या है? अपने से कहने का भाव ये है, सबसे छूट करके, सभी इंद्रियों से छूट करके, सभी आवरणों से छूट करके। इंद्रियां है 14, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह आंख कान नाक जीभ चमड़ा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। और त्रियावरण है, 3 आवरण है, अंधकार प्रकाश और शब्द। और 5 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ शरीर, और केवल है चेतन शरीर। सब शरीरों से निकल करके, सब आवरणों से निकल करके, सब इंद्रियों से छूट करके ये जीवात्मा, ये आत्मा तब परमात्मा को पहचानती है। तब हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, हे जीवो जीवो परम पिता निज चिन्हो, आपे तत्व पहचाने। आपे अपने से पहचान कीजिए। इसी को वेद अभ्यास कहते हैं। आप प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, वो जो परमात्मा है उनको यदि आप देखना चाहते हैं, आत्म प्रदीपाय, आत्मा का प्रकाश, आत्मा की प्रकाश से देखिएगा। मतलब स्वयं के प्रकाश से, स्वयं से परमात्मा की पहचान होती है। हमारे परमाराध्य कितना अच्छा कहते हैं, नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। जो रूह से, रूह मतलब आत्मा, हमारे परमाराध्य कहते हैं रूह रोशन। संत कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं, चाम चश्म सो नजर ही नहीं आवे खोजू रूह के नैना। रूह के नैना मतलब आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से खोजिए, आत्मदृष्टि से देखिए, आत्मदृष्टि से पहचान में ईश्वर आएंगे। खोजो रूह के नैना, अचून चगुन बजुद न मानो तय सुबह नमूना ऐना। जैसे आईना सब दर्शावे जो कुछ रूप बनावे, यो अनुमान त्यों अनुमान करे साहब को, ज्यों साहब दर्शावे। जाहे रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दोनों के साई। ये आत्मदृष्टि है, रूह की आंख है, रूह नैना। अपने से अपने से ईश्वर की पहचान होती है। आप पढ़िए हमारे परमाराध्य की वाणी, और बढ़िया से कितना अच्छा लिखे पदावली में, और साफ लिखे हुए परमाराध्य कहते हैं, नैन सुनैन नहीं देखिए जैसे। आंख को कैसे देखिएगा आप? अपनी आंखों को, आंख को कान से देखिएगा। आंख को कैसे देखिएगा? नाक से। आंख को आंख से ही देखिएगा, लेकिन दर्पण के माध्यम से देखिएगा। तो हमारे परमाराध्य कहते हैं, नैन सो नैन नहीं देखिए जैसे, त्वचा ही त्वचा सुख पाइए जैसे। चमड़ा है तो चमड़ा मुलायम है कि रुखड़ा है, ये पता किससे चलता है? चमड़े से ही चलता है ना। चमड़ा का सुख चमड़ा से ही मिलता है, और आंख का दर्शन आंख से ही होता है। समझिएगा, नैन सो नैन ही देखिए जैसे, त्वचा ही त्वचा सुख पाइए तैसे। अब सुनिए, आत्म परमात्मा ही पैखे तैसे। जैसे आंख से आंख को देखते हैं, ऐसे ही आत्मा ही परमात्मा को
दिखती है। जैसे आँख से ही आँख को देखते हैं दर्पण के सहारे, ऐसे ही आत्मा से ही परमात्मा को देखते हैं साधना के सहारे, ध्यान के सहारे, भजन के, भक्ति के सहारे हम देखते हैं। जैसे चमड़ा से चमड़ा का सुख मिलता है, ये भी चमड़ा ये भी चमड़ा, तो आत्मा भी वही और परमात्मा भी वही, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वही है। तो जैसे चमड़ा से चमड़ा का सुख मिलता है, ऐसे ही जीवात्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं आपे तत्व पहचाने उतबुझ चलत आपे कड़ी चीरने, आपे तत्व पहचाने, अपने से पहचानिए। संत गरीबदास जी की वाणी है, कितना अच्छा उन्होंने कहा है, मौला मगन मुरारी विशंभर चीन रे, चीन मतलब वही पहचानिए, चीन रे। सब संत एक ही बात कहते हैं, मौला मगन मुरारी विशंभर चिन्ह रे, दिल अंदर दीदार अरस दूरबीन रे। बस पहचान करना है। पहचान कैसे होगी? अपने से, आत्मा से पहचान होती है। हम खुद उनको पहचानेंगे, अपने से उनकी पहचान होगी। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाते हैं उसी को खुदा का पता लगता है। कितना बढ़िया। माता सहजोबाई कहती है आपुन ही को खोज, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। कहते हैं पहले अपने को खोजिए, आपको तो अपने का पता भी नहीं है, हमको अपना पता भी है, अभी हम लोग को अपने पता नहीं है, तो परमात्मा का पता कहाँ से लगेगा? अभी खुद का ही पता नहीं है। कोई कहते हैं हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। ये तो शरीर की पहचान है, ये तो हम शरीर को अभी तक जानते हैं। देखिए माता सहजोबाई महिला हैं, नारी हैं, पर ज्ञान कितना दिव्य है, ज्ञान कितना भव्य यथार्थ ज्ञान है। और ऐसे नहीं कह रही है कि हम किन्हीं से सुन करके पढ़ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहती माता सहजोबाई। वो करके, दीक्षा लेके, करके, भजन करके, पा करके तब कहती हैं माता सहजोबाई। आपुन ही को खोज, पहले अपनी खोज कीजिए। आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, अपनी खोज पहले कीजिए। आपुन ही को खोज मिले जब राम से नहीं, तब भगवान का दर्शन होगा, तब ईश्वर की पहचान होती है। ईश्वर की पहचान कीजिए। छैल छबीले छना घनेरे, छक्का फिरे दीवाना, छाया माया स्थिर नाही फिर पाछे पछताना। क्षर अक्षर निहक्षर बूझे, सूझी गुरु पहचावे, अक्षर परिहरि अक्षर लवलावे, तब निहक्षर पावे। अक्षर गहे विवेक करी, पावे तेहि ते भिन्न, कहे कबीर निहक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। चिन्ह, अब पारखी मतलब परखने वाला। कबीर साहब कहते हैं जो परखने वाले पारखी होते हैं वो चिन्ह लेते हैं। हमारे गुरु महाराज दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, ये भी शब्द कह दिए, और गुरुमुख घट ही माही परख पावे सोई, परखते हैं। अब वही संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर, जो संत कबीर साहब कहते हैं लहे निहक्षर पारखी चिन्ह, अपने भीतर में जो पारखी लोग होते हैं, परखने वाले होते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो ईश्वर को बस पाना नहीं है, ईश्वर की पहचान करनी है। वो है पहले से ही है, उनकी पहचान करनी है। अब पहचान कैसे होगी, यही बात है। हमारे परमाराध्य कहते हैं गुरुमुख घट ही माही, का इस घट ही माही कैसे, घट ही माही कैसे पहचानेंगे? पहचान ही करनी है। हम ईश्वर को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कैसे? जैसे आँख से आँख को देखते हैं, लेकिन कैसे? बिना दर्पण के देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे।
हम आँख से ही आँख को देखेंगे, लेकिन हम दर्पण नहीं लें। दर्पण कहने का मतलब जहाँ प्रतिबिंब दिखे। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। जो वस्तु है ना, जैसे चेहरा हो गया बिंब, चेहरा हमारा है बिंब, और दर्पण लिए उसमें जो चेहरा दिख रहा है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो जैसे हम दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही ये दर्पण क्या है? ये दर्पण क्या है? इसको समझिए। जैसे दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते हैं, आँख से ही देखना है, दर्पण के बिना आँख को नहीं देख पाते, ये दर्पण क्या है? संत वाणियों में दर्पण की भी बातें लिखी है। संत वाणियों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मतलब दर्पण, मलिन मतलब गंदा। अभी तो दर्पण गंदा है, कैसे देखिएगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मतलब दर्पण, अभी तो गंदा है। ये मुकुर क्या है? अब सुनिएगा ध्यान से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर, निज मन मुकुर। अपना मन ही मुकुर है, अपना मन ही दर्पण है। निज मन मुकुर सुधार। जो मन रूपी दर्पण को साफ कर ले, जो मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर ले, तो उनको दिख जाएंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस जिसका मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, उन्हीं को दर्शन होता है, दिखते हैं। ये मन है मुकुर, मन है दर्पण। लेकिन मन रूपी दर्पण पर गंदगी लग गई है। क्या? तो काई जम गई है। किसकी? तो विषयों की, विषय की काई जम गई है। काई विषय मुकुर मन लागी। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं इसको साफ कीजिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। दर्पण तो आपके पास है, लेकिन उसमें काई लग गई है, कैसे दर्शन होगा? तो संत कबीर साहब कहते दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। इसको साफ कीजिए। तो पहला तो ये है। एक और दर्पण है, एक और दर्पण है। वो दर्पण क्या है? ये भी सुन लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं सत्य पुरुष की आरसी, असाधुन ही की देह। आरसी का मतलब भी होता है दर्पण, अर्थात आईना। आरसी का अर्थ होता है वही, मुकुर मतलब भी दर्पण और आरसी मतलब भी दर्पण, आईना, एक ही भाव है। तो संत कबीर साहब कहते हैं सत्य पुरुष की आरसी। सत्य पुरुष मतलब परमात्मा। यदि परमात्मा को देखना चाहते हो, उसके लिए आरसी दर्पण क्या है? आप आँख को आप देखना चाहते हैं तो दर्पण लेते हैं ना, ये दर्पण आप लेते हैं एक। जैसे इस आँख को देखने के लिए बाहर का दर्पण आप लेते हैं, ऐसे ही सत्य पुरुष परमात्मा को देखने के लिए कौन सी आरसी है? दर्पण क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं सत्य पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह। साधुन ही की देह। लखा जो चाहो अलख को, यदि अलख परमात्मा को आप देखना चाहते हैं तो इन्हीं में लखी ले। सत्य पुरुष की जो आरसी है क्या है? साधुन ही की देह। जो साधु संत का जो शरीर है, संत के शरीर ही वो दर्पण है। इसका देखिए भाव कितना अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। साधु की देह का मतलब क्या है? साधु का देह का भी बड़ा महत्व होता है। हम लोग का जो शरीर है ना, और संत के शरीर में बहुत अंतर होता है।
संत के शरीर को कहते हैं सुकृत संभूतन। संत के शरीर को कहते हैं सुकृत संभूतन। संभूतन का मतलब शिव तन, और शिव तन का मतलब जिस शरीर में, जिस तन में रह करके संत ने अपना कल्याण कर लिया है, जिस तन में रह करके परमात्मा का दर्शन हो गया है, वही है शिव तनु। तो हम लोग का देखते हैं सदगुरु महाराज जी का चित्र हम लोग लगाते हैं ना, शरीर तो वही है, हम ही लोग की तरह आंख है, हम ही लोगों की तरह कान है, नाक मुंह सब वही, हाथ पैर सब वैसे ही है, लेकिन उनकी पूजा होती है। क्यों? कारण क्या है? उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो शंभु तन है। वो शरीर में सब घट मेरे साइया, सोनी घट ना कोय, अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। हमारे सदगुरु महाराज जी का जो शरीर है उसकी बलिहारी है, उनकी बलिहारी है, उनकी पूजा होती है, उनका लोग ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, हम उनका चित्र, उनकी छवि रख करके स्तुति करते हैं। क्यों? वाह घट प्रगट हो, उस घट में प्रगट परमात्मा हो चुके हैं, वो शिव तनु हैं, सुकृत शिव तनु हैं, उनकी महिमा है। तो हम लोगों की तरह हम लोग के शरीर में अभी परमात्मा प्रकट नहीं है, हम लोग के शरीर में ये विषयों का अंबार है, हम लोग विषयी बने हुए हैं, और संत निर्विषयी हो जाते हैं। हम लोग विषयी हैं, इसलिए हमारी कोई पूजा नहीं करते, हम चाह भी लें कि कोई हमारी पूजा करे, नहीं होगी। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। एक बात और ध्यान से समझिएगा, परमात्मा प्रकट किस घट में होते हैं? परमात्मा प्रकट किस शरीर में होते हैं? ये तो स्थूल शरीर है, इसकी भी महिमा है, लेकिन संत का शरीर है कौन? राम जब गए थे महर्षि वाल्मीकि के झोपड़ी में, तो भगवान से महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा था? चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। संत भगवंत में कोई अंतर होता है? नहीं होता है। संत और भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो भगवंत का शरीर होता है वही संत का भी शरीर होता है। तो भगवान का कौन सा शरीर है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंद कहने का मतलब कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर, वही है संत का शरीर। उसी शरीर में संत इधर सब शरीरों से छूट करके वहां रहते हैं। राम का भी वही शरीर है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जिनको अध्यात्म ज्ञान बेचारे को नहीं है, जो गरीब है। अध्यात्म ज्ञान में जो समझिए वो गरीब है। ऐसे ही जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि यही स्थूल शरीर ही भगवान का चिदानंदमय था। नहीं, ये भगवान का भी शरीर 5 तत्व से ही बना हुआ था, लेकिन भगवान का जो निज शरीर है, पदावली में हमारे परमाराध्य कितना अच्छा लिखे हैं, कहे हैं गुरु महाराज। हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए और समझिएगा क्या कहते हैं गुरु महाराज। कितना अच्छा अपने गुरु महाराज जी कहते हैं। घट में घट, घट में घट ता माही घट है, अतेहु घट में घट पासा है साधो, घट बिच अजब तमाशा। देखिए, सगुन जड़ अक्षर घट चारी चौथ में, अचेतन अगुण तन खासा। खासा का मतलब क्या होता है? 4 है जड़ शरीर, समझिएगा। घट में घट ता माही घट, तेहु घट में घट, 4 हो गए, 4 हुआ। और 4 का मतलब पहला हुआ स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर और चौथा महाकारण शरीर। ये चारों क्या है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सगुण जड़ क्षर घट चारी,
ये चारों है सगुण शरीर, चारों है जड़ शरीर, चारों है क्षर शरीर। क्षर मतलब नाशवान, जड़ का नाश हो जाता है, ये नाशवान शरीर है। लेकिन अब कहते हैं घट चारी अचौथ में चेतन अगुण तन। चौथे मतलब महाकारण में, उनके बाद क्या है कैवल्य शरीर। तो गुरु महाराज कहते हैं चौथ में चेतन अगुण तन। वो जो शरीर है चेतन शरीर है, वो अगुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों से वो रहित है, अगुण है। उसमें जन्म लेने रहने और मरने का गुण नहीं है, अगुण है, वो उसका नाश नहीं होता है। वही जो शरीर है वही है दर्पण। हमारे परमाराध्य कहते थे, उनके प्रवचन में है, केवल शरीर कैसा है, शीशे की तरह, कांच की अलमारी की तरह है। जैसे शीशा के भीतर कुछ रखा है तो देख लेते हैं इधर से, लेकिन छू नहीं पाते हैं, उसको ले नहीं पाते हैं, देख लीजिएगा पर उसको पकड़ नहीं पाइएगा। तो केवल शरीर जो है वही आरसी दर्पण की तरह है, सत्य पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह। वो जो शरीर है वो दर्पण की तरह। वही भगवान राम के लिए वाल्मीकि कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय। चिद का मतलब होता है चेतन। हमारे गुरु महाराज वही कहते हैं चौथ में चेतन अगुण तन खासा। खासा का मतलब क्या है, खास, अपना। खासा का मतलब खास, अपना, निज तन है वो अपना शरीर है, निज तन में, उसी शरीर में जो चले जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, अपने देह में जाकर के वहां खोजिए। ये जो शरीर हम लोग का अभी है ना, ये स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर का शरीर है, ये स्थूल, और सूक्ष्म कारण का शरीर है, कारण महाकारण का शरीर है, अब महाकारण कैवल्य का शरीर है। केवल्य है हमारा अपना शरीर, केवल्य है निज शरीर खास। तो निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोजिए, सत्य पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह, वहां जाकर के खोजिए। अब वहां जाइएगा कैसे, इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहला काम कीजिए बुद्धि योग। पहले ये बात बुद्धि में अटेगी तब तो कीजिएगा। हमको कहाँ तक जाना है, केवल शरीर, अभी हम है कहाँ, स्थूल में। ये पहले बुद्धि में बैठ तो जाए। लोग तो बाबा धाम जा रहे हैं, लोग तो नीलकंठ जा रहे हैं, वृंदावन हरिद्वार अमरनाथ जा रहे हैं, लोग तो तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, उधर भी जाइए, अच्छी बात है। अपने देश की महिमा, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र की महिमा है, उधर भी जाइए, दर्शन कीजिए। लेकिन जहाँ जाकर के ईश्वर का दर्शन होगा वहाँ भी चलिए। ये बात को बुद्धि में पहले बैठाना होगा, पहले बैठा लीजिए बुद्धि में। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो हम लोग की है ना, बुद्धि सारथी की तरह है। इंद्रियान इंद्रियार्थे मनसा कृष्ण तन्मन बुद्धिया सारथी ना, बुद्धि सारथी है। और सारथी कहते हैं ड्राइवर को। जब घर से कोई व्यक्ति चलता है ना अपनी कार से, तो ड्राइवर पूछते हैं कि मालिक कहाँ जाना है, पूछते हैं ड्राइवर। यदि आप उसको बता दिए कि हमको भागलपुर जाना है, तो बस आप बता दिए, उसकी ड्राइवर की खोपड़ी में ये ज्ञान दे दिए कि हमको भागलपुर जाना है। अब भागलपुर पहुंचाएगा कि नहीं, ड्राइवर पहुंचा देगा। अब आपको जाना है भागलपुर और ड्राइवर पूछे मालिक कहाँ जाना है, तो आप कह दीजिए कलकत्ता, तो कभी भागलपुर पहुंचेगा वो? कभी नहीं पहुंचेगा। तो बुद्धि ड्राइवर है, ये सारथी है बुद्धि। आपको जाना कहाँ है वो बुद्धि में पहले बैठा दीजिए। और जब बुद्धि में बढ़िया से एक बार बैठ जाएगा, ये बात बैठ जाएगी, तब फिर भगवान वेद कहते हैं आप चल पड़ेंगे। पहले एक बार बैठ तो जाए। ये बैठाएंगे कौन? ये वही बैठाएंगे जिन्होंने ईश्वर को पहले पाया है, उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, उनके पास अनुभव ज्ञान है। उनकी बातों को जब आप सुनिएगा ना, तो आपकी बुद्धि में भी वो बात बैठ जाएगी। इसलिए बुद्धि योग का मतलब ये होता है कि सत्संग कीजिए। सत्संग में इस बात को जब सुनिएगा ना, तो बुद्धि में बैठेगी बात।
जैसे बुद्धि में बैठ गई, बुद्धि है सारथी, अब ये ले दे के हमको वहां आज नहीं तो कल पहुंचा ही देगी। एक बार बैठ तो जाए। हमारे परमाराध्य की बुद्धि में ये बात कैसे बैठ गई एक चौपाई से, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी है। एक चौपाई से बैठ गई बात। हम लोग कितना रात दिन सुन रहे हैं, लेकिन ये बात बैठ नहीं रही है। कोई बात नहीं, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। सत्संग करते 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 आज नहीं तो कल मोह भ्रम, हमारा मोह सब खत्म हो जाएगा। जब सबड़ी का खत्म हो सकता तो हमारा खत्म नहीं होगा, हमारा भी होगा। जब मीरा का खत्म हो सकता तो हमारा खत्म नहीं होगा। संत कबीर का खत्म हो सकता है, गुरु नानक का खत्म हो सकता है, रविदास का खत्म हो सकता है, हम लोग का खत्म नहीं होगा, होगा। लेकिन जो सत्संग को पकड़े रहेंगे उनका हो जाएगा। आज नहीं तो कल मोह भ्रम खत्म होगा, बुद्धि में बात बैठेगी और हम चल पड़ेंगे। चल पड़ेंगे, जैसे चलेंगे तो पहला काम क्या कीजिएगा, मंत्र का जप खूब बढ़िया से कीजिएगा। तब अभी तो लगता है हो क्या जपना तपना ये, लेकिन जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी ना, तब आप जप किए बिना नहीं रह पाइएगा। तब विवेक आपका कहेगा अरे जप नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे, जप नहीं करोगे परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ोगे, जप नहीं करोगे ना सुख शांति नहीं मिलेगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कु अंक भाल के, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। साधक नाम जपहि लवलाए, होहि सिद्ध अनुमादिक पाए। साधक नाम जपे किसी भी तरह से, बस ईश्वर की तरफ हम चल पड़ते हैं, सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं मानस जप। मन ही मन जप कीजिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। खूब जप कीजिए। पहले परमाराध्य की कृपा से जब आप जप कीजिएगा ना, जप करते करते मन जप में लगेगा, मंत्र आपके बस हो जाएगा। अभी तो मंत्र हमारे बस में नहीं है, लेकिन जप करते करते बस हो जाता है। परम लघु मंत्र मंत्र परम लघु जासु बस, जिसके बस मंत्र हो गया तब क्या होगा, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। मंत्र को जो बस कर लेते हैं उनके बस में इष्ट हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। जैसे मंत्र जप कीजिएगा इष्ट प्रकट हो जाएंगे। तो मन ही मन मंत्र का जप करना और गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, निरखिए कैसे, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे। निरखिए कैसे, चंद्रमा को जैसे चकोर निरखता है, एक टक चंद्रमा को चकोर देखते रहता है, निरखते रहता है। इसी तरह से जैसे गुरु ने कहा देखने के लिए, एक टक गुरु महाराज जी को देखते हुए निरखते रहिए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर निरखते रहिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इजोर। गुरु ही को धरि ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, स्थापित कीजिए अपने भीतर में। जब स्थापित हो जाएंगे तब भीतर में जब दर्शन हो जाएगा, शरीर आपका मंदिर हो गया। जैसे बाहरी ईटा पत्थर को जोड़ करके लोग मंदिर बना के वहाँ मूर्ति स्थापित करते हैं ना, ऐसे हम शरीर ही अब मंदिर हो गया हमारा। अब गुरु महाराज स्थापित हो गए, स्थापना कर दिए, मंत्र जप करके हम गुरु महाराज जी को स्थापना कर दिए। अब बस दर्शन हमेशा कीजिए। आंख बंद है तब भी दर्शन, आंख खुली है तब भी दर्शन, मानस रूप का दर्शन कर एकदम हूबहू दर्शन कीजिए, प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सूरतिया हो नैना से नाही टरी, जब देखो तब सन्मुख दर से, एकदम हमेशा दिखेंगे सन्मुख दर से, प्रत्यक्ष दिखेंगे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, ये ध्यान यदि कोई करे
तब इसी को कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान, अर्थात मानस योग यही है। ये काम कर लिए तो फिर तीसरा काम कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए। दृष्टि योग चाहे अग्नि की ज्योति का योग या बिंदु ध्यान, सब एक ही बात है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, ये बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। ना ध्यानम ध्यान मित्या और ध्यानम शून्यगतम मन, शून्यगत मन हो जाए हमारा। ध्यानम निर्विषय मन, मन हमारा निर्विषय हो जाए, मन हमारा शून्यगत हो जाए, मन हमारा बिंदुगत हो जाए, ये असली ध्यान है। यही ध्यान करने से भीतर प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुतेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। प्रकाश हो जाएगा वहाँ, ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाएगा, वो दर्शन कर लीजिएगा आप। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, सूर्य का प्रकाश, तब धूर शब्द मिल जाता है। धूर मतलब ध्रुव, स्थिर तत्व परमात्मा से जो उत्थित नाद है वह मिल जाएगा, उसको सुन लीजिएगा आप। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। वो शब्द आपको मिल जाएगा, भीतर का कान खुल जाएगा। भीतर का कान का मतलब सूरत का कान, मीठी मुरली बजे सूरत सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कोतूहल होए ध्वनिन किए ध्यान से। बड़ा कोतूहल होगा, बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। केली मतलब क्रीड़ा, केली मतलब आनंद क्रीड़ा वहाँ कीजिएगा। अबुझा मन जहाँ केली करे, कोतूहल होगा वहाँ। और दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, दह मतलब यही अंधकार दह है। गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया हो, आ कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। यही भव सागर में आ गए थे, हम फंस गए थे। अब भव सागर का प्रतीक है अंधकार, यही दह के समान है। यही मछली, इसमें जो मछली अर्थात रहने वाला जीव तत्व है ना, यही जीवात्मा अब दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, अब चढ़ करके आकाश में चली गई। गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गगन मतलब आकाश, आकाश में जीवात्मा रूपी मछली चली गई। आकाश का मतलब क्या? पराकाश, परमात्मा जो सबसे ऊपर है। नभ सतकोटि अमित अवकाशा, वो जो परमात्मा है, ये जीव रूपी मछली वहाँ चढ़ जाती है। दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, गाजे वहाँ एकदम गाजती है, मतलब आनंदित होती है, प्रमोदित प्रसन्न होती है। यही वहीं जाकर के तत्व ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर का तत्व ज्ञान। एक बार तत्व ज्ञान यदि हो गया, अब हम संसार में रहेंगे तो अब संसार का सब कुछ हमको सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, अब बंदों तिनके पद कमल सदा जोड़ी जुग पान। अचल चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजे। चर अचर जो भी कुछ यहाँ है वो सब परमात्मा ही परमात्मा हम सबको दिखेंगे। यही दिव्य ज्ञान है, यही संत मत का मूल ज्ञान है। ये इसी ज्ञान को जो करना तो दूर की बात है, जो समझ भी ले ना, दिमाग में ठीक से संतवाणी को बैठा ले, इसको बैठाने का भी फल ये है कि फिर से हम मनुष्य ही बनेंगे और ये ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो खूब बढ़िया से इस बात को समझना चाहिए, बुद्धि विवेक में बैठाना चाहिए और रात दिन थोड़ा थोड़ा सबको करते रहना चाहिए अभ्यास। और सबसे बड़ी जो बात है ना, सदाचारी बन करके करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति गाय दूहे, दूध निकल रहा है और चलनी में दूध दूहे तो दूध रहेगा? नहीं रहेगा। चलनी में गैया दूहे तो चलनी में दूध रहेगा? नहीं रहेगा।
दूध अगर चाहिए तो बाल्टी में दुहिए, दूध रहेगा। ऐसे ही बाल्टी मतलब सदाचार युक्त जीवन, तब जो थोड़ा थोड़ा भजन होता है तो भजन का बल रहता है। और सदाचार नहीं है, कितनों ध्यान आप कीजिएगा तो बहता चला जाएगा। जैसे चलनी में दूध नहीं टिकता, ऐसे ही सदाचारहीन जीवन में भजन का फल नहीं टिकता है, नहीं रहेगा। पापवंत कर सहज स्वभावु, आ भजन मोरे ते ही भाव न काहू, नहीं होता है। ना वृतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः, न शांत मानसो वापि प्रज्ञा नयन मा पुण्या। दुश्चरित्र व्यक्ति से ये काम नहीं होता है। इसलिए हमारे परमाराध्य जी ने नियम बना दिया है, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ करके हम लोगों को रहना चाहिए, और जो छोड़ने का प्रयास करते हैं उन पे गुरु की कृपा हो जाती है। मैं ही जो इनसे सहज ही बचन चहो, गुरुपद टहल कमाहो। गुरु महाराज जी की जो सेवा करते रहेंगे, सेवा क्या है, यही सत्संग ध्यान जो प्रतिदिन करते रहेंगे तो गुरु महाराज जी की कृपा होगी, सब पाप छूट जाता है, छूट जाएगा, और तब भजन भी बनेगा, सदाचार का भी पालन होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा। शरीर भले मरता और जन्मता है, शरीर का अंत होता है, ये पुराना होता है, लेकिन हम कभी पुराने नहीं होते, हम हैं, सब दिन रहेंगे। तो जो भजन शुरू कर देंगे वो पाएंगे, मरते जन्मते एक दिन पा लेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, अब मैं बौर डूबन डरी, रही किनारे बैठ। तो जो शुरू नहीं करेंगे तो सब दिन वैसे ही रह जाएंगे, और जो शुरू किसी तरह से कर देंगे तो आज नहीं तो कल आप पहुंच जाएंगे। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग इसी तरह संत मत के ज्ञान को सुनते रहिए, इसको फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट में जय गुरु महाराज। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।